अमन भल्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में सुखमनी साहब के पाठ का आयोजन इंस्टीट्यूट की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया गया, जिसमें विशेष रूप से प्रबंधक समिति के प्रधान रमन भल्ला, चेयरपर्सन अनु भल्ला, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पूजा ओरी, प्रिंसिपल्स, विभागाध्यक्ष और विद्यार्थी उपस्थित हुए और जिन्होंने सर्वमंगल की कामना की। इस पाठ में श्रद्धा पूर्वक भाग लेने वालों ने दिवंगत अमन भल्ला को याद करते हुए उनकी तस्वीर के समक्ष कैंडल लाइट्स की। गौरतलब है कि प्रबंधक समिति के चेयरपर्सन एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री रमन भल्ला के बेटे अमन भल्ला का आज के दिन जन्मदिन भी होता है, जो असमय इस संसार को विदा कह गए, जिन्हें यादों में समेटने हेतु रमन भल्ला की ओर से अमन भल्ला इंस्टीट्यूट बनवाया गया, ताकि वे यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों में अपने बेटे को हमेशा हंसते खेलते देखते रहे। आज उनके इसी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस इंस्टीट्यूट का स्थापना दिवस भी आयोजित किया गया। का दिन अमन भल्ला फाउंडेशन की तरफ से अमन भल्ला की मधुर याद में फाउंडेशन डे की तरह मनाया जाता है कि ये दिन, आज के दिन अमन का जन्म हुआ था। तो आज चाहे वो हमारे साथ हमारे बीच में नहीं है, पर उसकी मधुर याद और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। आज अमन भल्ला फाउंडेशन एक छोटी सी संस्था से शुरू होके जो हमने उसकी याद में बनाया था, एक बट वृक्ष की तरह आज फैला हुआ है और समाज की सेवा करने में लगे हैं। यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, हमें खुशी होती है कि वो इस देश की सेवा कर रहे हैं और बहुत सारी जगह पे अच्छी नौकरियाँ पे करके कंपनियों में देश के लिए वो अपना नाम ऊँचा कर रहे हैं। हमें जब ऐसा हमें पता चलता है कि ये फलां बच्चा वहाँ काम कर रहा है, वहाँ कर रहा है, तो हमें उन्हीं में अमन की जो शक्ल याद आ जाती है कि हमारा अमन अभी भी जगह जगह जो है वो सेवा कर रहा है। सो मैं आज के इस दिन हम चाहते हैं कि उसका अमन का जो हमारे से बिछड़ी आत्मा, उसका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे, इस कॉलेज पे बना रहे, और जो नाम इस कॉलेज का उसके नाम से रखा है वो और भी बढ़े और इसी तरह आगे चल के समाज में इसका नाम और भी ऊँचा हो। और आज कोइंसाइड कर गया टीचर्स डे के साथ, तो मैं टीचर्स डे की भी सबको मुबारकबाद देता हूँ कि बिना टीचर्स के भी ये पॉसिबल नहीं है कि किसी कॉलेज को या किसी संस्था को चलाना। आज मुझे खुशी होती है और खुशी से होती है ये बताते हुए कि बहुत ही मेहनत के साथ यहाँ पे हमारे टीचर्स काम कर रहे हैं। मैडम पूजा ओरी जो हमारे डायरेक्टर हैं और उनकी टीम बहुत अपना सारी मेहनत और लगन के साथ इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और बच्चों का एक चाहते हैं कि उज्जवल भविष्य हो और उज्जवल भविष्य के साथ इस देश के प्रति वो समर्पित हों, ऐसी भावनाएं दे के यहाँ से वो उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो मैं एक बार फिर सबको आज के इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। अमन भल्ला फाउंडेशन के जिसके नाम पे चलता है अमन भल्ला, आज उनका जन्मदिन है और इस दिन आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं कि हम उनसे अपनी ब्लेसिंग्स ले सकें, ताकि ये जो हमारा ग्रुप है और सारे जो स्टूडेंट्स और जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स, अमन भल्ला की जो ब्लेसिंग्स हैं हम सबके ऊपर पड़े। आज हमने सुखमनी साहब का पाठ कराया है और साथ में ही प्रगति की टीम आई है जो आज हमारे कॉलेज के अंदर पौधा लगाएंगे और साथ में हम टीचर्स डे का सेलिब्रेशन भी करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से सभी को ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ कि सभी खुश रहें और आबाद रहें। धन्यवाद। मतलब महिला यूथ क्लब पठानकोट की ओर से अमन भल्ला ग्रुप ऑफ कॉलेज में टीचर्स डे की सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में पौधारोपण के लिए आए हैं और टीचर्स और पौधे और पेड़ सारे एक जैसे होते हैं। देखो सब कुछ ये देते ही देते हैं, कुछ लेते तो है नहीं कभी, और अपनी छाया दे दे के सबको खुश रखते हैं।
प्रगति महिला यूथ क्लब की ओर से आज अमन भल्ला इंस्टीट्यूट में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जैसा कि अभी कुसुम जी बता रही थी कि जैसे एक टीचर होता है ऐसे ही पेड़ होता है। पेड़ अपनी छाया देता है और टीचर अपना वरद हस्त देता है, जिससे कि बच्चे सारा जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, एक संरक्षण में रहते हैं। जैसे पेड़ पर्यावरण की रक्षा करता है, ऐसे ही जो शिक्षा है वो हमारे मानसिक पर्यावरण को बढ़ाती है और बचाती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सब मधु मोहन मैडम की अध्यक्षता में यहाँ आए हैं। जी मैम। प्रगति महिला यूथ क्लब अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर समाज में कोई ना कोई काम करती रहती है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने प्लांट्स को यहाँ पे प्लांटेशन करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं अमन भल्ला कॉलेज में। हमारे चेयरपर्सन अमिता शर्मा जी की अध्यक्षता में और उनके गाइडेंस में हम ये सब काम करते हैं। तो हम लोग लड़कियों और महिलाओं के लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स लेकर काम करते हैं। जैसे सिलाई का कोर्स है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, इनको सर्टिफाइड कोर्सेज़ होते हैं। और मैं चाहती हूँ कि अभी जैसे लॉकडाउन की पूरी जो सिस्टम था वो थोड़ा कम हो गया है, और अगर कोई लड़कियाँ इस तरह के कोर्सेज़ हमारे पास करना चाहते हैं तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं या हमारे चेयरपर्सन अमिता जी से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।